रोजे डेली देखो प्यारे, आया वेस्ट भाई की इस्लामी बातें सीखो सारे। सब सोच चले, सब साथ हंसे, याद से रहे, खुशी में बसी। अम्मी, क्या वाकई ये आखिरी इफ्तारी है? मैं तो अभी से अगले रमजान के इंतजार कर रही हूँ। बेटी, अल्लाह के फजल से हमने इस रमजान को बेहतरीन तरीके से गुजारा है। अब इसकी बरकत को साथ लेकर चला है। लेकिन अम्मी, कल से फिर वही मामूली की जिंदगी वापस आ जाएगी, ना तरावी ना तहज्जुद और ना ही अम्मी के शानदार पकोड़े। मुझे बस यही सबसे ज्यादा याद रहेगा। बेटा, रमजान एक तरबियत का है। अब हमें इस तरबियत को अमली लाइफ में लाना होगा। हमारे जमाने में तो रमजान के बाद भी लोग इबादत में लगे रहते थे। तुम लोग तो ऐसे गमगीन हो रहे हो जैसे कोई मर गया हो। लेकिन दादी, रमजान तो वाकई ऐसा महीना था जो चला जा रहा है। बेटी, मेहमान जाते हैं तो अपने पीछे तोहफे छोड़ जाते हैं। रमजान का तोहफा हमारे दिलों की सफाई। अम्मी, हम रमजान की बरकत को कैसे बरकरार रख सकते हैं? नमाजों की पाबंदी, कुरान की तलावत और गरीबों की मदद करके। यही रमजान की हकीकी तरबियत है। मुझे तो सबसे ज्यादा वो दिन याद है जब मैंने इफ्तार में 15 पकोड़े खा लिए थे और मेरा पेट फटने वाला हो गया था। और मुझे वो दिन याद है जब तूने मेरी खजूरें खा ली थी। लेकिन मुझे तो लैलतुल कद्र वाली रात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जब हम सब ने रात को इबादत की थी। हाँ, तुम तो आधी रात को ही सो गए थे। मैंने तुम्हारे खिराटों की आवाज भी रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन अवैस भाई ने तो कहा था कि लैलतुल कद्र की रात दुआएं जरूर मांगनी चाहिए। मैंने तो अपनी पढ़ाई की दुआ मांगी है। अब अगली लैलतुल कद्र का इंतजार करना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रमजान अब कभी भी नहीं आएगा। लेकिन पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या हम नफली रोजे रख सकते हैं? अवैस भाई ने कहा था कि हर मर्द 3 रोजे रखना बेहतर है। पहले तुम अपना एक नफली रोजा पूरा करके दिखाओ। रमजान में तो आधे तुमने छोड़ ही दिए थे। सुनो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि रमजान का मकसद क्या था? रोजा रखना और तरावी पढ़ना? नहीं बेटा, ये तो ज़ाहिरी चीजें हैं। असल मकसद तो तकवा हासिल करना था। तकवा क्या होता है अवैस भाई? तकवा ये है कि हम हर वक्त अल्लाह को याद रखें, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। तो क्या हम भी अब्बू की तरह कुरान पढ़ा करेंगे? नहीं मिठू, लेकिन हम गुनाहों से बचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्या हम रमजान की तरह बाकी साल भी इबादत कर सकते हैं? बिल्कुल, नफली रोजे, नफली नमाजें, तिलावत, सदका, ये सब हम पूरा साल कर सकते हैं। फिर तो मैं अहद करती हूँ कि मैं हर जुम्मे को नफली रोजा रखूंगी। बेटा, अभी 2 मिनट बाकी हैं, सब्र करो। पापा जी, आज क्या हम खजूर के बजाय किसी और चीज से रोजा खोल ले? नहीं बेटा, संत पर चलना चाहिए। अम्मी जान, आज तो मैंने खजूरें खुद तरतीब से रखी हैं। सबको एक एक करके दूंगी। ऐ अल्लाह, हमारे रोजों को कबूल फरमा और हमें अगले रमजान तक जिंदा रख। आमीन। बेटा, तुमने बहुत अच्छी दुआ मांगी। ये लो, बिस्मिल्लाह करके खाओ। वाह, आज की खजूर का तो जायका ही कुछ और है। मुझे तो अभी से अगले रमजान की खजूरें याद आ रही हैं। अल्लाह हम सब के रोजों, इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। बेटा, हमने भी अपने जमाने में रमजान के बाद के दिन गुजारे हैं। दादी, आप लोग रमजान के बाद कैसे रहते थे? हम तो रमजान के बाद भी नफली रोजे रखते थे, कुरान पढ़ते थे, मस्जिद जाते थे। लेकिन दादी जान, आप लोग कभी आराम नहीं करते थे क्या? बेटा, अल्लाह की इबादत ही तो असल आराम है। दादी जान, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बस नियत सही होनी चाहिए। दादी सही कह रही है, इबादत सिर्फ रमजान के लिए मखसूस नहीं होती। जी हाँ, हमें पूरा साल अल्लाह को याद रखना चाहिए। और याद रखो, जिस तरह तुमने रमजान में अल्लाह को याद किया, इसी तरह अब भी करते रहना, वरना ये दुनिया तुम्हें भला देगी। हज़रात, खुश खबरी सुने, ईद का चांद नजर आ गया है। पूरी उम्मती मुस्लिमा को ईद मुबारक हो। ये चांद देखकर ऐसा लगता है हदीस याद आ गई, जिसने खुशी से चांद देखा, गोया इसने अल्लाह को देख लिया। सुभान अल्लाह, ये वही चांद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक अल्लाह की कुदरत का निशान बना हुआ है। क्या हमने इस रमज़ान में अपने गुनाहों को इस चांद की तरह गुरूर कर दिया? जान, मुझे तो लगता है ये चांद हमें ये पैगाम दे रहा है, जैसे ही मिठास लेकर आया है वैसे ही हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंची हैं। अवैस भाई, क्या ये चांद हमें देख रहा है, जैसे हदीस में है कि चांद और सूरज अल्लाह को सजदा करते हैं? बेटा, आज का चांद तो गोया हमारे रोजों का सवाब लेकर अल्लाह के पास जा रहा है। काश हमने इस रमजान को पूरे खुलूस से गुजारा हो। अरे बेटा, ये तो वही चांद है जिसकी अल्लाह ने सूरह यासीन में कसम खाई थी। क्या हमने इस माह मुबारक की कसम को पूरा किया? वाह, तो ये चांद भाई हमें भी देख कर शर्माते होंगे, जैसे कल मैंने अम्मी के कमरे से छुपके से अखरोट खा लिए थे। बेटा, ये चांद तो गवाह बनकर कहेगा क़यामत के दिन के इस उम्मत ने रमजान कैसे गुजारे, हमारी इबादतें कितनी खालिस थी। देखो बच्चों, ये चांद तो गोया हमें ये पैगाम दे रहा है कि जैसे ये हर माह नया होता है,
वैसे ही हमें अपनी तौबा को ताज़ा रखना चाहिए। ऐ अल्लाह, हमारे रोजों को इसी चांद की तरह रोशन कर दे जैसे तूने इस चांद को नूर दिया। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं खुलकर खा सकता हूँ। रमजान तो गोया एक कैद थी। अफसोस, मेरी आंखें देख रही हैं कि किस तरह आज के नौजवान रमजान को बोझ समझते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जन्नत के दरवाजे किस महीने में खुलते हैं? फैजान, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो लगता है जैसे तुमने पूरा रमजान अल्लाह के हुक्म को ठकरा दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रोजा तुम्हारे लिए ढाल है? फैजान भाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? जब हम रोजा रखते हैं तो तुम चुपके से खाते रहते हो। क्या तुम्हें मालूम है क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? मैंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी थी, तुमने तो हमारे साथ धोखा किया है। बेटा, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर तो लगता है जैसे तुमने अल्लाह की नेमत को ठुकरा दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि कितनी महरूम कौमें रमजान का इंतजार करती है? फैजान, सूरत बकरा की आयत पढ़ो। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, लेकिन क्या ये हुक्म सिर्फ बड़ों के लिए है? और तुमने तो हमारे साथ अफ्तारी का मजा भी तो लिया था। वो याद है कि जब तुमने मेरा हलवा खा लिया था? बेटा, क्या तुम जानते हो कि क़यामत के दिन रोजा अल्लाह से ये कहेगा, ए रब, मैंने इसे दिन भर खाने पीने से रोके रखा, अब तो इस पर रहम फरमा। ए अल्लाह, हमारे रोज़ों और इबादत को कबूल फरमा और हमारे दिलों को नूर ईमान से मनव्वर फरमा। माफ कर दो मुझे, मैंने गलत किया। बेटा, अल्लाह तो तौबा करने वालों को पसंद करता है। आज की रात लैलातुल जायजा है, अभी वक्त है। चलो फैजान भाई, हम सब मिलकर ईद की तैयारी करते हैं और अगले रमजान का इंतजार करते हैं। बेटा, अल्लाह तो रहीम है, वो तुम्हारी इस नदामत को देखकर जरूर मुआफ कर देगा। लेकिन याद रखो, अगले रमजान से पहले नफली रोजे रखकर अपने आप को तैयार करना। और हाँ, मेरे पकोड़े बिल्कुल भी चोरी मत करना। बेटा, हदीस कुदसी है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। क्या तुम अल्लाह का ये इनाम छोड़ना चाहते हो? चलो अब सब मिलकर दुआ करें। ए अल्लाह, हमारी नेकियां कबूल फरमा, बेशक तो ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तो ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अम्मी देखिए, मेरा नया जिन्नी वाला सूट किस तरह चमक रहा है, बिल्कुल जैसे जन्नत के बागों के फूल हों। क्या आपको याद है हमने कल रात कितनी देर तक इसे सिलेक्ट किया था? और ये मेरी स्मार्ट वॉच देखो, ये ना सिर्फ नमाज की औकात बताती है बल्कि कुरान की आयत भी दिखाती है। अवैस भाई ने कहा था ये मेरी मेहनत का इनाम है। अरे भाई, मेरी जेब तो अभी से ही भर गई है। 3 घरों से ईद ही लाया हूँ। अब मैं अपना गेमिंग कंसोल अपग्रेड करूँगा। क्या आप जानते हैं कि न्यू वर्जन कितना ऑसम है? बेटा, क्या तुम्हें वो हदीस याद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐद के दिन गरीबों और यतीमों को खुशी बांटो, तभी तुम्हारी ऐद मुकम्मल होगी। हमें अपनी खुशियाँ तकसीम करनी चाहिए। हमारे जमाने में तो सबसे पहले मोहल्ले के गरीब बच्चों में मिठाई बांटी जाती थी। आज के बच्चे तो बस अपनी ईदी गिनने में मसरूफ हैं। बेटा, जरा देखो तो क्या मैंने ये सब्जी वाला पुलाव बिल्कुल उम्मीजान के अंदाज में बनाया। कल रात से ही मैंने इसकी तैयारी शुरू कर रखी। अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक और ईद नसीब हुई। बेटा, क्या तुम्हें याद है पिछले साल हमने किस तरह ईद मनाई थी? इस बार हमने ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करनी है। अरे देखो देखो, अवैस भाई ने हमारे लिए क्या खूबसूरत तोहफा लिया है। ये तो कुरान मजीद की नई तफसीर है कि आप सबको पता मैं कितनी देर से इसकी ख्वाहिश रख रही थी। और देखो, दादी जान ने हमारे लिए अपने हाथों से बने हुए कढ़ाई वाले रुमाल ला रखे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाने में कितना वक्त लगा होता है? अरे ये केक तो वैसा ही है जैसे मैंने अपने पिछले बर्थडे पे मांगा था। मामा, क्या आपको याद है कि मैंने कितना रो इसकी फरमाइश की थी? चलो बच्चों, ऐद की पहली नमाज से पहले हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें तौबा करने वालों और कामयाब होने वालों में शामिल फरमा। और ए अल्लाह, हमारे घर में बरकत दे, हमारे रोजों को कबूल फरमा और हमें अगले रमजान तक जिंदा रख। हमारी औलाद को नेक और साले बना। मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी ये खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे। तुम सब मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। और ए अल्लाह, हमें इस काबिल बना कि हम तेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सके। हमें इन लोगों को ना भूलने देना जो आज भी गुर्बत और तंगी में हैं। अम्मी, कोई दरवाजे पे है, शायद मेहमान आ गए हैं। क्या आपने देखा मेरा नया सूट कितना चमक रहा है? मैं बिल्कुल जैसे कोई शहजादी लग रही हूँ। रुको गुड़िया, मैं देखता हूँ कि कौन है। शायद ये वो नए पड़ोसी हैं जिसके बारे में कल अब्बू बता रहे थे। क्या आप जानते हैं कि ये किस मुल्क से आए हैं? दरवाजा खोलो, कोई ईद ही देने आया होगा। वैसे तुम लोगों ने मेरी न्यू जीन्स देखी? ये बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल है। माफ कीजिए, क्या मैं थोड़ा सा ठंडा पानी ले सकता हूँ? हमारे घर का कूलर खराब हो गया है। अरे तुम्हारे कपड़े, मतलब अम्मी यहाँ आए, कोई हमसे पानी मांग रहा है। बेटा जरूर, जरा अंदर आओ। अरे तुम्हारे हाथ में ये टूटा गिलास क्यों है? हम तुम्हें अच्छा गिलास देंगे। नहीं, ये हमारा अकलौता गिलास है। माँ ने कहा कि किसी का बर्तन मत तोड़ना।
सुभान अल्लाह बेटा, तुम्हारे चेहरे पर नूर है। क्या तुमने इस रमजान में रोजे रखे हैं? जी हाँ, पूरे 30 रोजे। अल्लाह का शुक्र है, अगरचा कुछ दिन बहुत गर्म थे। लेकिन तुम्हारी उम्र तो मेरे जितनी है, मैंने तो सिर्फ 20 रोजे रखे थे, तुमने कैसे सब रख लिए? मेरी माँ ने कहा जब भूख लगे तो सोचो कि गरीबों को तो साल भर यूं ही रहना पड़ता है, फिर आसान हो जाता है। कौन है ये नूरानी चेहरे वाला बच्चा? अरे तुम्हारे पाँव में तो जूते भी नहीं हैं। मेरे कमरे से वो नए चप्पल ले आओ। नहीं दादी माँ, हम गरीब हैं, लेकिन माँ ने सिखाया है कि किसी का एहसान मत लीन। बेटा एहसान नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जरूरतमंद की हाजत पूरी करे, अल्लाह उसकी हाजत पूरी करता है। और बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल सही कहती हैं। तुम सच्चे मुसलमान हो। आज से तुम हमारे ही घर रहोगे। चलो पहले खाना खाओ, फिर तुम्हारी अम्मा को भी लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। देखो मेरा नया डिजाइनर सूट लंदन से खास मंगवाया है। चांद भाई, तुम्हारी वॉच तो अब पुरानी लग रही है ना? मेरी वॉच तो नमाज की टाइमिंग बताती है। फैजान भाई, तुम्हारे कपड़े कितने घंटे नमाज में खड़े होने की ताकत देते हैं? हाँ हाँ, कल तो तुम कह रही थी कि रोजा रख के मुझे चक्कर आते हैं। आज ये महंगे महंगे कपड़े पहन के क्या साबित कर रहे हो? अरे यार, फैजान भाई के लिए तो रमजान भी फैशन वीक होता है। जब सब रोजा रखते हैं तो ये बाहर पार्टीज करते हैं। तुम सबको क्या तकलीफ है? मेरा बाप अमीर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। रोजा रखना होगा गरीबों के लिए। अरे ये कौन है? कोई नया नौकर आया है। तुम लोग तो हर गरीब को घर ले आते हो। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, मैं पुप्पू हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इंसान की इज्जत उसके माल से नहीं, उसके तकवी से होती है। हा, ये तो मुकम्मल मौलवी साहब निकला। चलो कोई हदीस तो सुनाओ अपनी। फैजान, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हमारा मेहमान है। फैजान भाई, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स तकबुर करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे चिमटी के बराबर छोटा कर देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें सबक सिखा सकते हो? तुम्हारे पास तो अच्छे जूते तक नहीं। सूरा लुकमान की आयत याद कीजिए, तकबुर मत करो, अल्लाह तकबुर करने वालों को पसंद नहीं करता। मेरे जूते पुराने हो सकते हैं, लेकिन दिल साफ है। वाह पप्पू, तुम तो कुरान की आयत जुबानी जानते हो। ये सब तुमने कहाँ से याद कर लिया? मेरी माँ रोजाना मुझे कुरान पढ़ाती हैं। वो कहती हैं, इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। देखा फैजान, ये है हकीकी दौलत। तुम्हारे कपड़े तो पुराने हो जाएंगे, लेकिन ये इल्म तुम्हें हमेशा संवारेगा। मैंने गलत किया। पप्पू भाई, मुआफ कर देना। अल्लाह अकबर। आज तो हमारे घर में हकीकी ईद आ गई। एक गुमराह बेचारा रास्ते पर आ गया। फैजान भाई, अगले रमजान हम सब मिलकर रोजे रखेंगे, है ना? अरे तो क्या मैं भी रोजे ना रखूं? मेरे अबू तो कभी रोजा रखते ही नहीं। पिछले 5 सालों से उन्होंने एक भी रोजा नहीं रखा। चचा जान, हम सब जानना चाहते हैं कि आपने इस रमजान में कितने रोजे रखे। फैजान ने तो हमें बताया कि आपने एक भी रोजा नहीं रखा। क्या डॉक्टर चचा, आपने भी रोजे नहीं रखे? लेकिन आप तो हमेशा हमें ही सेहत की नसीहतें करते थे। क्या आप जानते हैं कि आपकी बताई हुई एक्सरसाइज ने मेरे रोजे आसान कर दिए थे? अरे ये फैजान बेटा, तुमने क्यों बता दिया? यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं। चाचा जान, क्या वाकई आपने इस रमजान एक भी रोजा नहीं रखा? अम्मी तो कहती हैं कि रोजा तो रूह की वर्जिश के लिए होता है, जिस्म की नहीं। हा। तो ये सीक्रेट था जिसकी वजह से फैजान भाई रोजे नहीं रखते थे। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा ही बेटा। चचा जान, क्या वाकई आपने इस रमजान में कोई रोजा नहीं रखा? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। देखो बच्चों, बात यह है कि मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर डॉक्टर ने मुझे मना किया। अरे अल्लाह, आजकल के डॉक्टरों को खुद इलाज करना नहीं आता। हमारे जमाने में तो मरीज रोजे रख कर तंदुरुस्त हो जाते थे। तुम्हारे दादा को तो गुर्दे की बीमारी थी, फिर भी वो रोजे रखते थे। मेरी माँ जो डॉक्टर हैं, कहती हैं कंट्रोल शुदा ब्लड प्रेशर और ज़ियाबित्स वाले मरीज रोजा रख सकते हैं, बस अद्वियात का वक्त बदल लें। उन्होंने तो गुज़िश्ता रमजान में 20 ऐसे मरीजों को रोजे रखवाए थे। ये तो सिर्फ बहाने हैं। मेरे खावंद को तो शुगर भी है, फिर भी वो रोजे रखते हैं। क्या तुम्हें याद है गुज़िश्ता रमजान में तुमने किस तरह इफ्तारी की दावत दी थी? तुम खुद तो नहीं रखते, दूसरों को क्यों याद दिलाते हो? भाई, अल्लाह सूरत अल बकरा में फरमाता है, जो शख्स रोजा रखने की ताकत रखता हो और बीमारी की हालत में हो तो वो फिदिया दे। क्या वाकई आप में इतनी भी ताकत नहीं? मैंने कभी सही तरीके से कोशिश नहीं की, बस डॉक्टर ने मना कर दिया तो मैंने कहा ठीक है। चचा, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोजा ढाल है, तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि अल्लाह का हुक्म आपके लिए तकलीफ दा होगा? चाचा जान, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर लूं? वो आपको तभी मशूरा दे सकती हैं। उन्होंने गुज़िश्ता माह एक रिसर्च पेपर भी लिखा था रमजान और ज़ियाबित्स पर।
अबू माफ करना, मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया, लेकिन नहीं बेटा, तुमने तो मुझे रास्ता दिखाया, मैंने अपनी बीमारी को बहाना बना लिया था। बेटा, क्या तुम जानते हो क़यामत के दिन रोजा अल्लाह से कहेगा, हे रब, मैंने इसे खाने पीने से रोके रखा, अब तो इस पर रहम फरमा। क्या तुम इस दुआ से महरूम रहना चाहते हो? चचा जान देखें, पप्पू के घर में इतनी गुर्बत है, इसके बावजूद उसने सारे रोजे रखे और हमने क्या किया? क्या वाकई डॉक्टर चचा आप अगले रमजान रोजे रखेंगे? मैं आपके लिए खास दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर, आज हमारे घर में हकीकी ईद आ गई। एक गुमराह बंदा राह रास्त पर आ गया। चलो अब सब मिलकर खाना खाते हैं, आज की ईद हम सब ने मिलकर मनानी है। अरे ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है? मैं तो बस अपनी दवाई लेने आया था। मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं अपना ग्लूकोमीटर गाड़ी बुलाया। भाई तुम्हें पता है मैंने पिछले साल शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए क्या किया था? ओ देखो ना बेटा, मेरा मामला आम पेशेंट जैसे नहीं है। मेरा शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अहमद ने तो मुझे सख्ती से मना भी किया था कि मैं रोजा ना रखूं। चचा जान, मेरी माँ जो शहर की बेहतरीन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो कहती हैं कि ज्यादातर ज़ियाबेट्स के मरीज डॉक्टर की निगरानी में रोजा रख सकते हैं, बस उन्हें अपनी दवाइयों के औकात तब्दील करने चाहिए। नहीं बेटा, मेरा केस बहुत सेंसिटिव है। मेरा न सिर्फ शुगर लेवल बढ़ जाता बल्कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई लेवल हो जाता है ना। मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाय मेरी आंखें, तुम्हारे दादा को तो गुर्दे फेल होने के बावजूद तंबाकू नोशी छोड़कर रोजे रखने की हिम्मत थी, और तुम एक मामूली सी बीमारी का बहाना बना रहे हो। दादी अम्मा, आप तो कदीम जमाने की बातें कर रही हैं। अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। हम डॉक्टर्स अपने मरीजों को रोजा रखने से मना करते हैं क्योंकि हम उनकी सेहत को तरजीह देते हैं। तो फिर ये बताइए कि कल रात अपने शामी कबाब क्यों खाए थे, जो कि इंतहाई नमकीन और चिकनाई वाले थे? क्या ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे थे? वो तो मेरी बीवी ने जबरदस्ती खिलाए थे। मैं तो खुद नहीं खाना चाहता था। तुम सब मेरी बातों पे क्यों शक कर रहे हो? मैं खुद एक ट्रेन डॉक्टर हूँ, मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी सेहत के लिए क्या बेहतर है। तुम सबको मेडिकल साइंस का क्या इल्म? चचा जान, क्या आप जानते हैं कि तंबाकू नोशी से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़ते हैं? शायद आपकी असल बीमारी यही तंबाकू नोशी है। ये किसने बताया तुम्हें? मैंने तो कभी भी, ये सब बेबुनियाद इल्जामात हैं। अबू माफ कीजिए, लेकिन आपकी जेब से सिगरेट का डब्बा गिर गया है। ये मेरा नहीं है, ये तो मैंने एक मरीज के लिए रखा हुआ था ना। ये तो मैं तो बस इस पे रिसर्च कर रहा था। लेकिन चचा जान, इस डब्बे पे तो आपके फिंगरप्रिंट्स है और ये आपका फेवरेट ब्रांड भी है। अरे ये सब क्या तमाशा है? तुम सब मिलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं यहाँ एक मिनट के लिए नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चाजान, माफ कीजिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर नशा आवर चीज हराम है। तंबाकू नोशी आपकी सेहत को तबाह कर रही है, न कि रोजा। बेटा, क्या तुम जानते हो क़यामत के दिन तुम्हारा ये सिगरेट तुम्हारे मुंह में डाल दिया जाएगा? तुम्हारे दादा ने मुझे ये हदीस बताई थी। तुम सब ठीक कह रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरा बेटा भी मुझे फॉलो करता है। मैं तुम सबके सामने शर्मिंदा हूँ। मैंने न सिर्फ अपने रब को धोखा दिया बल्कि अपने बेटे को भी गुमराह किया। चचा जान, अल्लाह ताला तो तौबा करने वालों को पसंद करता है। आज का दिन आपकी नई जिंदगी का आगाज हो सकता है। अबू, मैं भी आपके साथ हूँ, हम मिलकर ये बुरी आदत छोड़ देंगे। चचा जान, मैं अभी अपनी माँ को फोन करता हूँ, वो आपको बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाएंगी। उनके पास तो कैंसर के मरीजों ने भी तंबाकू छोड़ दिया था। मेरा बेटा, आज तो मेरी ईद पूरी हो गई। तुम्हारी तौबा ने तुम्हारे तमाम गुनाह मिटा दिए। हदीस में है, तौबा करने वाला ऐसे है जैसे इसने कोई गुनाह किया ही ना हो। आज हम सब के लिए हकीकी ईद का दिन है। भाई अल्लाह सूरत बकरा में फरमाता है, मैं भी आपके साथ हूँ, हम मिलकर ये बुरी आदत छोड़ देंगे। भाई आज से हम सब मिलकर हर रोज तरावी पढ़ेंगे। अल्लाह के रास्ते में एक कदम चलने वाले को अल्लाह 7 कदम चलाता है। चाचा जान, ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा। जब भी आपको सिगरेट की तलब हो, इस फूम को सूंघ लेना। तुम सब ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं सारे रोजे रखा करूंगा और सीधे रास्ते पर चलूंगा। मैंने अलार्म लगा दिया है, हर 2 घंटे बाद हम सब आपको मिलकर महसूस करेंगे। रमजान गया, आई खुशियों की रात, चमकता चांद लाया बरसात। सबने पहने कपड़े नए, दिल भी चमका
बजे पहला बंद न की विधि की ईद मगर नेकी की भी हो उम्मीद। रमजान गया बरकत न जाए अच्छाई का वादा निभाए। रमजान गया पर नेकी न जाए हर दिन अच्छाई हर दिन सजाए। अब मौजे हैं आम मीठा नमकीन सब है नाम मगर जो आदत अच्छी हो वही तो असली खुशबू हो। धुएं में क्या खुशबू मिली ये तो ईद की रौनक चली। छोड़ो इसको नेकी चुनो जिंदगी को खुशबू से भरो। ईद का पैगाम खुशबू भरा हर चेहरा हो हंसी से खिला। है जानो बेटा अच्छाई चुनो हर दिन की ईद में नेकी बो। दादी ने प्यार से समझाया नेकी का हर दिन हो साया। ईद हो या आम दिन हो हर दिन अच्छा काम दिन हो। अम्मी ने नरमी से समझाया हर दिन नेकी का हो साया। ऐसा न हो रमजान चला जाए और नेकी का जज्बा भी मर जाए। अप्पू ने गुस्से में कहा भाई छोड़ो बुरी अदा। रमजान सिखाता अच्छे काम हर दिन रखो नेकी का नाम। मिठू ने नरमी से बोला नेकी का न छोड़ो झूला। ऐसा न हो मौका छूट जाए जिंदगी का रंग ही रूठ जाए। चलो अभी वादा करो हर दिन नेकी को साथ रखो। हंसी खुशी सबके साथ सच्चाई बने हर दिन की बात। रमजान गया पर नेकी न जाए हर दिन अच्छाई हर दिन सजाए। खुशबू मिली ये तो ईद की रौनक जली। छोड़ो इसको नेकी चुनो जिंदगी को खुशबू से भरो।